नमस्कार, ऐसे सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, मैं इस समय आपको पड़ियारा गांव का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर पंचायत चुनाव हो रहे हैं, सरपंच के चुनाव हो रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कोरोना के इस काल में है चुनाव, लेकिन ऐसा सही है। हालांकि पंचायत चुनाव के 3 चरण होने थे, 2 हो गए थे। तीसरे चरण में कुछ सी बाधाएं आई और चुनाव पर रोक लगी। अब वो चुनाव हो रहे हैं। ये परिस्थितियाँ हालांकि अनुकूल नहीं है। एक तो कोरोना का डर है, दूसरे अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय सारे लोग खेती में व्यस्त हैं, क्योंकि खेती का पिक टाइम है इस समय, जहाँ पर लोग फसल निकाल रहे हैं। अपनी मेहनत का जो फल है वो उनको मिल रहा है, यानी अनाज निकालने में जुटे हैं। पड़ियारा में एक युवा चुनाव लड़ रहा है और वो आप देख रहे हैं पीछे रामकरण जी मील आप देख रहे हैं। मैं जब पड़ियारा कवरेज करने के लिए आया तो सबसे पहले यही टोली मुझे मिली। इनके बारे में जानकारी प्राप्त की तो बताया कि एक युवा प्रत्याशी है और इनके सामने जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो 2 बार सरपंच रह चुका है और रतनगढ़ पंचायत समिति का प्रधान रह चुका है। इसलिए मुकाबला काफ़ी रोचक हो जाता है, क्योंकि भारतीय जो नई राजनीति है वो अलग बदली हुई राजनीति है, जिसमें युवाओं को मौके मिलने लगे हैं और युवाओं की सोच भी अलग होती है। और एक बात भी कही भी जाती है कि भारत के विकास का जो रास्ता है वो गांव से होकर निकलता है और पंचायत के चुनाव काफ़ी हद तक एक रीढ़ के रूप में देखे जाते हैं। मैं आज पड़ियारा से आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये लोग चुनाव प्रचार में जुटे हैं, क्योंकि कोरोना में कुछ गाइडलाइंस है उनका भी पालन इनको करना पड़ रहा है। और पहले हम बातचीत नहीं करेंगे, पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रामकरण मील सुबह 7:30 बजे घर से निकल चुके अपनी टोली के साथ और घर घर जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। पंचायत चुनाव में प्रत्याशी प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं और ये नया तरीका है आजकल प्रचार का, जिसमें गाड़ियों पर स्टिकर लगाए जाते हैं और इसी से इस पंचायत चुनाव उत्सव का माहौल बनता है। ये रामकरण मील को आप देख रहे हैं, जो अपनी युवा टोली के साथ जनसंपर्क के लिए निकले हैं, घर घर वोट का निवेदन करने के लिए निकले हैं। बहुत शानदार होता है पंचायत चुनाव, क्योंकि गांव में असली राजनीति देखने को मिलती है। ये पड़ियारा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, बिल्कुल पटरियां आप ये देख रहे हैं। इन पटरियों के पार ही गांव बसा हुआ है और बस स्टैंड पटरियों के एक साइड में है। ये देखिए गाड़ियां भी घूम रही है वोटों के लिए। वैसे गांव की दशा भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये कैसे महिला अपने बच्चों को लेकर गली से निकल रही है। जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक परेशानी की झलक आपको दिखा रहा हूँ। जिस तरह से रामकरण की टीम निकल रही है, उस रास्ते की ये दशा आप देख रहे हैं। अब देखना है कि देश का युवा इस दशा को कैसे बदलता है। ये देखिए रामकरण एक घर में पहुँच गए हैं वोट का निवेदन करने के लिए। ये देखिए आशीर्वाद लिया जा रहा है। यही तरीका होता है नेताओं का वोट मांगने का। हालांकि इसमें कोई राजनीति नहीं होती है, ना कोई पार्टी होती है। अच्छे व्यक्ति को गांव के लोग सरपंच चुनते हैं। लोग खेतों में जाने की तैयारी में जुटे आप देख रहे हैं। इस महिला के हाथ में थैला है और यानी ये अपने इन पशुओं के साथ अब खेत जाने के लिए निकल रही है। इसलिए सुबह जल्दी प्रचार शुरू हुआ है, क्योंकि लोग अभी खेतों में गए नहीं हैं। बहुत सारे लोग जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन रामकरण आप देख रहे हैं हर घर में जा रहे हैं वोट के निवेदन के लिए और आशीर्वाद लिया जा रहा है। कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए गांव में घर चाहे बड़े बड़े नहीं है, लेकिन लोगों ने फूलों के पौधे अपने घरों में लगा रखे हैं और ये सीखने वाली चीज़ें हैं। घर में हरियाली है, लेकिन घर के बाहर आप देख रहे हैं ये गंदा पानी इकट्ठा है, क्योंकि नालियाँ बनी हुई नहीं है। जबकि एक अच्छा गांव है पड़ियारा। ये देखिए घर के बाहर ये नाली है और ये चीज़ें ही मैं दिखाता हूँ हमेशा। चुनाव हमेशा होते हैं, प्रत्याशी मैदान में आ जाते हैं, लेकिन विकास की बातें होती है, विकास का प्रयास बहुत कम होता है इस देश में। और फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार चल रहा है। ये देखिए घर घर जाकर वोट के लिए निवेदन किया जा रहा है। ये रामकरण मील हैं जो पड़ियारा से सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। ये देखिए घर घर में जाकर सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि सब ने मास्क लगा रखे हैं। ये शहर के लोगों के लिए एक संदेश है। देखिए जो साथ में है वो सब भी मास्क लगा के हुए हैं।
मैं आपको पड़ियारा गांव का दृश्य दिखा रहा हूं। पंचायत चुनाव है, सरपंच का चुनाव लोग लड़ रहे हैं और घर घर में जाकर रामकरण मिल इस समय वोट मांग रहे हैं। मैं घर में हूं जहां पर एक आप देख रहे हैं बुजुर्ग दादी है जिनकी उम्र लगभग 90-95 वर्ष है और रामकरण इस घर में आ रहे हैं। उससे पहले वो पहुंचा तो आप देख रहे हैं दादी जी हैं, ये गेहूँ साफ कर रही है। गाँव की महिलाएँ काम को छोड़ती नहीं है। आज की जो बहुएँ होती है चाहे 25-30 वर्ष की हो, उनको काम का आलस्य होता है, लेकिन हर जगह मुझे कुछ सकारात्मक चीज़ देखने को मिलती है। 90 वर्ष की महिला घर का काम कर रही है और मुझे लग रहा है कि ये कोरोना में जो गेहूँ बांटे जा रहे हैं वो गेहूँ है। योजनाएं सरकार की बहुत होती है लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। सरपंच का ये कर्तव्य बनता है कि वो गाँव को लोगों को बताएं कि सरकार की क्या योजनाएं हैं और उन योजनाओं का फ़ायदा लोगों को कैसे मिले। और अभी दादी जी के पास मैं देख पर रामकरण जी पहुंच गए, देखते हैं वो क्या निवेदन करते हैं। ये देखिए रामकरण दादी जी के पास पहुंच गए हैं। 2 नंबर बटन है, ठीक है। देखिए दादी जी घर का काम कर रही है, गेहूँ साफ कर रही है। ठीक है नंदलाल समस्या हो तो बता भाई तेरी। दादी जी का नाम है थांगो? मारा नाम पतासी है। पतासी जी, हाँ, अच्छा। उम्र मीठा है। कितनी होगी दादी जी थांगी? और मन सुनाए को नहीं। सुनी जे को नहीं? उम्र कितनी का उम्र? उम्र मेरे 80 रखती है। 85 वर्ष? हाँ 85 है। हाँ अच्छा अच्छा। ए तो वोट मांगना है ठंडा है क्या आए? अच्छा अच्छा वोट देने जाओगे दादी जी? हाँ वोट देने तो जाए शाम। हाँ अच्छा। सरपंच बना कहूँ थे कहीं चाहो सरपंच कहीं करे गाँव में? सरपंच कहीं करे, सरपंच तो करे शायद क्या करे सरपंच यहाँ के? हाँ अच्छा और टाबरी है जो कृषि की सहायता थांगे? हाँ कृषि अच्छा। मार तो बास को भाई कृषि क्या को नहीं। नाम है काय नाम? हाँ, देखो हाँ अच्छा रामगढ़ नाम भी जाना है। देखो क्या कृषि क्या को नहीं मार बास को भाई है। देखो अपना हित गति हुआ गाँव के लोगों में। देखिए रामकरण के हाथ में मास्क हैं और जिनके पास मास्क नहीं उनको मास्क भी दे रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा संदेश है ये। गांव में इतनी जागरूकता है लोगों में, एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ है सब कुछ अच्छा है। और रामगढ़ ये संदेश भी दे रहे हैं लोगों को और आशीर्वाद दे रहे हैं। पूरी टीम के साथ आए यहाँ पर। बाबू काम कराइए। निशान है 2 नंबर बटन वो दबानो है। वो जलम रीता उल्टा हो जानी कोनी। अब ये लगे थाने का रामगढ़ थारो काम करा देसी, आपने गंदगी या सफाई करा देसी जस बड़ी है कोनी। हाँ ठीक है भैया बढ़िया ही है। देखिए कितनी अपनाइत होती है गांव में, अपने बच्चा मानकर आशीर्वाद दे रहे हैं सभी। लोकतांत्रिक देश का पर्व होता है चुनाव और चुनाव अनेक तरह के होते हैं। बड़े चुनाव की बात करें, लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव होते हैं। होने वाले थे लेकिन कोरोना के कारण वो रद्द हो गए हैं, अभी फिलहाल नहीं हो रहे हैं। लेकिन पंचायत चुनाव के अंतर्गत सरपंचों के चुनाव की तीसरे चरण के मतदान नहीं होने के बाद में अब कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं और दूसरा खेती का समय, इसलिए जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किलें हो रही है। उनको खेतों में जाकर वोटों के लिए निवेदन किया जा रहा है, उनको कैसे खेत के काम से निकाल कर वो वोट पोलिंग स्टेशन तक लाएंगे, ये भी चुनौती वाला कार्य है। और चुनौतियों के सामना करना युवा अच्छी तरह से जानता है। मैं पड़ियारा में आज कवरेज करने के लिए आया तो मैंने देखा सुबह के 8 बजे रामकरण मिल अपनी पूरी टीम के साथ घर घर में जाकर वोट मांग रहे हैं। पड़ियारा छोटा गांव नहीं है, एक शहर की तरह है। छापर नगर पालिका है, छापर से बड़ा गांव है पड़ियारा, लेकिन ये पंचायत है और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं भी मैंने देखी कि जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है, नालियाँ हैं जो है कई जगह बनी है कई जगह नहीं बनी हुई है। तो मैं इस युवा से बातचीत करना चाहूँगा कि जिस जज्बे के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें वो क्या कुछ करना चाहते हैं। रामगढ़ बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके जज्बे को नमन करता हूँ। आपने मास्क लगा रखा है, पूरी टीम ने मास्क लगा रखे हैं और लोगों को आप मास्क भी वितरित कर रहे हैं। तो ये कोरोना में कितना मुश्किल है चुनाव लड़ना? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है सर। पहले तो ये है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं है तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं सोच रहा हूँ सभी को मास्क दूँ जिसके पास मास्क नहीं है, और जो भी पोलिंग पे आए वो सभी मास्क लगा के, जिसके पास नहीं है तो मैं मेरी टीम को बोल रखा है सभी को आप मास्क वितरण करो। बहुत अच्छी बात। चलो ये बताइए कि पड़ियारा एक शहर की तरह लगता है, जैसे गाँव देखते हैं वैसा नहीं है। अच्छी यहाँ की आबादी है, अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का कुछ मुद्दे भी होते हैं, तो आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव में पड़ियारा में?
देखो सर, सबसे पहले मुद्दे ये है कि मेरे गांव में रोज़मर्रा की कमियां जो काम है उनमें भी बहुत सारी कमियां हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे गांव में कोई ड्रीम प्रोजेक्ट लाऊं, लेकिन पहले जो रोज़मर्रा के जैसे पानी है, पानी बहुत मोहल्ले ऐसे हैं उनमें पानी की व्यवस्था नहीं है, 20-20 दिन 10-10 दिन पानी नहीं आ रहा है, तो उन लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए ड्रीम प्रोजेक्ट किस काम के हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबको पहले तो पूरे गाँव में जहाँ भी पानी नहीं जा रहा है उनको पानी की सप्लाई दे रहा हूँ, चाहे पंचायत से हो चाहे मेरे पास से कुछ पीक रहो, उनको पानी पहुँचाऊँ। या जो ढाणियाँ बनी हुई है उनमें भी जो लोग बोल रहे हैं कि हमारी पाइपलाइन गिरवाओ, तो पीने के लिए अगर पाइपलाइन भी नहीं जाए तो मैं मेरे पास में से टैंकर डलवाऊंगा, तो मुश्किल से साल भर का 10,000 रुपये खर्चा होगा, लेकिन उनको पानी मिलेगा पीने के लिए, वो स्वस्थ रहेंगे। अगर वो ज़मीन का खराब पानी पिएंगे तो वो बीमार रहेंगे। और मैं भाई जो भी है विधायक है जो भी उनसे वो बोल रहे हैं कि आप लाइन पास करवा दो, तो वो तो उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं अभी सरपंच बनने से पहले भी आज भी बोल रहा हूँ उनको कि आप मेरे से टैंकर डलवाओ और अच्छा पानी पियो आप। अच्छा, और क्या समस्याएं लगती है आपको पडियारा में? और पडियारा में जो रोड है वो सारी टूटी हुई पड़ी है काफ़ी जगह, और काफ़ी जगह तो यहाँ ऐसी है जहाँ वहाँ जाए तो अपन बहुत ज़्यादा बैकवर्ड लगता है, जैसे कहाँ खेतों में आ गए हम, और वो गांव ही है हमारा, और गांव बहुत बड़ा गांव है, लेकिन गांव का विकास के नाम पे एक आज धब्बा है। इसीलिए हम सभी युवाओं ने और बुज़ुर्गों के आशीर्वाद ने और बुज़ुर्गों ने बोला कि आप आगे आओ और गाँव का विकास कराओ। रामगढ़, जिस व्यक्ति के सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके साथ आपकी टक्कर है, मैंने सुना है कि वो 2 बार सरपंच रह चुके हैं, उप प्रधान रह चुके हैं, तो आप बिल्कुल नए हैं, तो आपके मनोबल पर कोई प्रभाव पड़ रहा है इसका? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये पूरा पडियारा के युवा और परेशान लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए मेरे पे कोई दबाव नहीं है, कोई भी मुझे डर नहीं है कि मैं चुनाव हार जाऊँगा, और 1% भी मुझे डर नहीं लग रहा किसी भी चीज़ का। और मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ खो दूंगा तो मुझे डरेगा। मुझे सेवा करनी है जनता की, और वो सेवा मैं करता रहूँगा, हार भी गया तो भी मैं सेवा करता रहूँगा, इनके लिए तत्पर तैयार रहूँगा। एक अच्छी बात कही कि खोने के लिए कुछ नहीं है। तालियां ऐसे बज रही है जैसे यहाँ पर कोई चुनाव सभा हो रही है, लेकिन देखिए ये उत्साह है लोगों का। ये बात अच्छी लगी कि खोने के लिए कुछ नहीं है। सामने वाला प्रत्याशी 2 बार सरपंच रह चुका है, उप प्रधान रह चुका है, लेकिन एक युवा है, और चुनाव जो होते हैं उसमें चाहे चुनाव हो या खेल हो, हार और जीत सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, एक व्यक्ति चुनाव हारता है, एक व्यक्ति जीतता है, लेकिन जज्बा कैसा है ये मायने रखता है, और इस युवा का जज्बा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब रामगढ़ अभी खेतों का समय चल रहा है, खेती है, मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोग खेतों में काम करें, तो आप किस तरह से वोट लाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि खेती के समय में कई लोग हैं जो जागरूक नहीं होते हैं, वोट से ज़्यादा उनको खेती अच्छी लगती है। उनको तो काम ही प्यारा है, उनके तो खेती से ही घर चल रहा है, पंचायत से उनको मिल रहा क्या? अभी पंचायत के जो भी रोजगार है और उनको पता ही नहीं है क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं पंचायत में गरीब लोगों के लिए, उनको पता ही नहीं है, तो वो अपने तो खेती को ही सब कुछ महत्व देंगे। उनके लिए मैंने सोचा है कि 10-12 लड़कों की मैं टीम तैयार करूंगा, जो भी खेत में जाएंगे, उनकी गाय भैंस है, उनको मेरे लड़के जब तक वो वोट दे के वापस खेत तक नहीं पहुंचते हैं तब तक वो मेरे आदमी उनकी रखवाली करेंगे। मैंने मुद्दे तो बहुत देखे, लेकिन ऐसे मुद्दे नहीं देखे। कह रहे कि मेरी एक टीम है, हालांकि वोट देने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, फिर भी करेंगे, अगर कोई काम उनका रुका हुआ है तो मेरी टीम के लोग करेंगे। और मैंने बहुत बड़े बड़े चुनाव की कवरेज की है, लेकिन चूंकि इस समय में कहीं पता ही नहीं है कि चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना का काल है, खेती का समय है, अखबारों में पढ़ने ही पता चलता है कि कहीं पंचायत के चुनाव यानी सरपंच के चुनाव हो रहे हैं। लेकिन ये जो माहौल मुझे देखकर लग रहा है कि वास्तव में, देखिए एक दादी जी भी, बुजुर्ग दादी जी भी यहाँ पर खड़ी है, वो कब आके खड़ी होगी मुझे पता नहीं। दादी क्या नाम आपको? बहुरी देवी जी। अच्छा बताओ, अब कहीं हो रही है क्या किया टाबर किया है था करे? टाबर वोट लेना है। वोट लेना है? हाँ। अच्छा, वोट देशोगे थे? दे तो सही देशा। अच्छा मैं वोट क्यों दे थे वो बताओ, कहीं कारण है वोट देने को? क्या देव आपको वोट? मन जीतना है। नहीं जीता हुआ क्यों जीता हुआ थे, कहीं करे करे खरी सीधा नहीं जीतते लाई। अच्छा अच्छा कर तो अच्छा, कहीं चाहो थे, कहीं करनो चीज है, कहीं काम करनो चीज है, काम तो भाई जाने पानी को हमारे तो पानी का हमारे बड़ी समस्या हो रही है। गली का मायने बार थे, देखिए आगे एक जगह लुगाई आपके टाबर ने हाथ में उठा कूद नाली पर निकली, वो कह रहे निकलने जगह को नहीं। हाँ अब बात है ये क्या निकलने की जगह को नहीं। हाँ, और ये बता रहे हैं कि बारिश का टाइम में पानी भेड़ो हो जाता घरों बाहर को निकल सके। तो मेन समस्या लोगों की यही है, जहाँ बार रामकरण जी क्यों कि ड्रीम प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, मुझे वो काम करने जिनसे लोगों की समस्याएं खत्म हो जाए, और ये विचार हर व्यक्ति के देश में होने चाहिए, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है और लोग समस्याओं से निकल सकते हैं। पहले अपने रोज़मर्रा की समस्या है उनका समाधान होगा, उसके बाद ही हमें ड्रीम प्रोजेक्ट लाने, और उन ड्रीम प्रोजेक्ट अच्छे लगेंगे लाने के बाद। अब अगर अपना खुद ही स्वास्थ्य नहीं है और अपने खुद का घर का और मोहल्ले का सुधार नहीं कर पा रहे हैं, सफाई नहीं रख पा रहे हैं, तो ड्रीम प्रोजेक्ट हमारे किस काम का वो?
मैं एक बात बता दूं, ये प्रोग्राम मैं बनाने के लिए नहीं आ रहा था। रात को दुबई से मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि तिवारी जी, हमारे गांव में चुनाव हो रहे हैं और कृपया हमें यहाँ बैठे हुए उस चुनाव की थोड़ी रौनक दिखाएं। देखिए, लोगों को अपने गांव से कितना प्रेम होता है। तो मैंने पूछा कि कहाँ जाऊँ मैं, क्योंकि अभी कोरोना ज़्यादा भीड़ नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि एक युवा चुनाव लड़ रहा है, आप वहाँ पर जाइए और उनसे बातचीत कीजिए, मैं भी उनको बताऊँगा। तो मैंने कहा कि मैं अभी मेरे कुछ व्यस्त कार्यक्रम, बोले आप जल्दी निकलिए, क्योंकि गाँव में लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं वोट मांगने के लिए। और मैं यहाँ पर आया तो देखा कि यहाँ पर ये रामकरण जी मील अपनी पूरी टीम के साथ गाँव घरों में वोट मांग लेकर निकल पड़े थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। लोकतंत्र का ये पर्व वास्तव में पड़ियारा में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये देखिए, ये गलियों की दशा है। ये देखिए, रामकरण मील की टीम जो सुबह सुबह ही गांव में जनसंपर्क करने के लिए निकली है। और सबसे बढ़िया बात है कि सब ने मास्क लगा रखे हैं। सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है। जबकि मैं देख रहा हूँ शहरों में लोग बिल्कुल जागरूक नहीं है, बाज़ारों में बिना मास्क के घूम रहे हैं। लेकिन ये लोग आप देखिए, हर व्यक्ति के चेहरे पर आप देख रहे हैं मास्क है। रामकरण मील जिंदाबाद, रामकरण मील जिंदाबाद, वोट फॉर रामकरण मील, वोट फॉर। ये गांव की गलियां हैं जहां पर सड़कों की आवश्यकता भी है। गांव के लोग सफाई के प्रति जागरूक रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इस खाली स्थान पर बहुत सारा कचरा लोगों ने डाल रखा है। बहुत ज़रूरी है कि लोग जागरूक हो, क्योंकि बीमारियों का मुख्य कारण ये गंदगी होती है। ये देखिए, ये गांव के आम रास्ते हैं जिनमें स्वच्छता की ज़रूरत है। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। ये गंदगी जो आप देख रहे हैं पटरियों के पास में है, और गाड़ी अगर इधर से निकलती है तो गांव का ये दृश्य देखने को मिलता है। रास्ते में जो भी मिल रहा है उन सब से राम सलाम कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। रामकरण दुबई में बैठे सुरेंद्र सिंह जी सुंडा ने विशेष तौर से कहा कि हम पड़ियारा के अपने गांव की पंचायत चुनाव की रौनक देखना चाहते हैं, और मैं व्यस्त समय से निकाल कर आज इसीलिए पड़ियारा आया हूं ताकि सब लोग देखें कि हमारी पंचायती राज का कोरोना काल में भी उत्सव कैसे होता है। चुनाव का जोश केवल युवाओं में नहीं, बुजुर्गों में भी होता है, और गांव में असली राजनीति देखने को मिलती है। जगह जगह आप देख रहे हैं लोग इकट्ठे, और चर्चाएं चल रही है कि गांव का सरपंच कौन होना चाहिए, गांव का विकास कैसे होना चाहिए। ये बुजुर्ग लोग, क्योंकि एक समय था जब बुजुर्ग लोग ही सरपंच होते थे, जब ये पंचायत राज व्यवस्था नहीं थी तो गांव के मोजीज व्यक्ति को सरपंच बनाया जाता था और वो सब कुछ निर्णय करता था। लेकिन आज सब कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है। गांव की दशा की अगर वास्तविक जानकारी लेनी होती है तो गांव के बुजुर्ग से लेनी चाहिए, क्योंकि युवा इधर उधर की बात कर सकता है, लेकिन ये बुजुर्ग लोग हैं वो सच्ची बात करते हैं। क्योंकि एक समय था जब हर व्यक्ति सच्ची बात ही करता था और चुनाव में सच्चे व्यक्ति सामने आते थे। लेकिन आज ये दशा हो गई है कि व्यक्ति बोलता कुछ है, करता कुछ है। चुनाव के वक्त में वादे कुछ किए जाते हैं, चुनाव के बाद में वो गांव का मालिक बन जाता है और फिर लोगों की बातें नहीं सुनी जाती है। ये गांव के बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बातचीत होना। क्या नाम है साहब का? नंदराम जी। हाँ, नंदराम जी, पड़ियारा का माने सरपंच का चुनाव हो रहा है, तो पहली वाले आज 30-40 वर्ष पहले में आज में कहीं फर्क हो गया चुनाव के मायने? कोई फर्क नहीं। बहुत फर्क हो गया। हाँ, बहुत फर्क हो गया साहब। हाँ, कहीं हो बताओ। फर्क हो गया, झूठ ज़्यादा है, काम कम है। जी जी। झूठी जमीन पर तो कुछ हो रहा नहीं। अरे कागजात कर रहा है, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, कहीं समस्या थांगे साहब पड़ियारा के मायने? अब सब सारे गाँव वाला बोल जो और कोई पानी की समस्या सबसे बड़ी, तो गंदगी बहुत है। नाली सड़क बिल्कुल टूटी हुई है, आज तक कोई काम नहीं हुआ पड़ियारा। क्या नाम आपको? कृष्णा राम जी। कृष्णा राम जी। बाबा जी, आपको क्या नाम है? गोराम है। हाँ, आप बताओ कहीं समस्या गाँव में? हाँ, क्या नाम है साहब? भागित नाम है। बाकी जी, कहीं समस्या गाँव में? किसान के लिए गाय की बहुत समस्या, बहुत ठाडी है। सांड वगैरह किसान खेती नष्ट करे है, और भाई रामकरण और मुद्दो उठायो है, ई वास्ते नयोग बच्चों है, मैं इन्हें तन मन और सहयोग देना चाहूँ। अच्छी बात करिए। देखो, अच्छी बात कही है कि किसान के लिए सबसे बड़ी जी की चीज़ है बाबी की खेती है। 6 महीना तक बढ़ती धूप के मायने काम करे, मेहनत करे, और अगर भी मेहनत पर जानवर गांव खेत में बढ़े, और भी अनाज ना खा जावे, गायाँ हैं, सांड है वे खेत में, अगर भी फसल ना खा जाए तो किसान की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाए। तो भी के लिए
हर सरपंच को कर्तव्य बनाए कि फाटक की व्यवस्था करे या वहाँ जानवरों ने रोकने की कोई व्यवस्था करे। और अब बार खेती को टाइम है, आप बताओ कि खेती को टाइम है तो थन लगे कि लोग घताऊँ और वोट देना सी आशी बिल्कुल आशी बढ़ चढ़ देसी वोट, मतलब बहुत कीमत है वोट की, बहुत कीमत है बढ़ चढ़ देसी वोट। बढ़ चढ़ वोट देसी, देखो ये सब लोग जाना है कि वोट की बहुत कीमत है और लोग आपको काम छोड़ छोड़ और वोट देना सी। तो अब वो काम देखो सरपंच बनी बिको बिगड़े को आपको घर का सारा काम छोड़ और हाँ लोगों की समस्या पर ध्यान दे, गांव को विकास करे, जब तो बिको जीतना सफल है। नहीं तो देखो चुनाव होता है यार लोग जीतता है, अब समय वो आ गया जब युवाओं पर लोग भरोसा करने लगे। तो युवा अगर संकल्प कर ले तो गांव को की करना है, गांव को विकास करना है, गांव की दशा सुधारनी है तो वो कर के रहे, क्योंकि युवा के मायने जोश हुए, ताकत हुए और समझदारी भी हुए, पढ़े लिखे भी हुए। तो उम्मीद है कि पड़ियारा की तस्वीर जो को भी जीती वो बदल सी। मैंने अभी तक रामकर्ण की चुनाव कैंपेनिंग की कवरेज की, वो घर घर में जा रहे थे और मैं रामकर्ण के घर पे आया हूँ ये देखने के लिए कि जो चुनाव लड़ रहा है वो प्रत्याशी कैसा है। अच्छा घर है, पूरी तरह से किसान है। और देखिए इधर एक बार दिखाएं, ये देखिए भैंस है, इधर आप इधर दिखाएं, ये गायें हैं। और मेरे साथ इस समय सुनीता जी है जो कि रामकर्ण जी की धर्मपत्नी है। मैंने सुना था कि ये चुनाव लड़ने वाली थी लेकिन उस समय वो चुनाव रद्द हो गया था और उसमें वो महिला आरक्षित सीट थी। तो मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके पति चुनाव लड़ रहे हैं तो बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? चुनाव लड़के बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मेरा ग्रामवासियों से हार्दिक अभिनंदन है। और मैं पिछली बार जब चुनाव लड़ रही थी तो वो तो पोस्टपोन हो गया, आगे अब हो रहा है। अब वो चुनाव लड़ रहे हैं रामकर्ण जी मिल, वो मेरे पति है जी। और अब ग्राम पंचायत में आगे के लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं, आगे कुछ करना चाह रहे हैं। इसलिए जो मेरे पति है उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर गांव की महिलाओं को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और जितनी भी जैसे हमारी गवर्नमेंट योजनाएं आ रही हैं लेडीज़ के लिए, घरेलू परिवार के लिए, वो उन सभी का ध्यान में रखा जाएगा और लेडीज़ के लिए हर प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सुनीता जी आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैंने बीएड कर ली है और अब एमए चल रही है। ये बताइए कि गांव में कहते हैं कि महिलाएं बोलती नहीं है क्योंकि घूंघट प्रथा रहती है, तो गांव में महिलाओं की समस्याएं कैसे दूर की जा सकती है? आप पढ़ी लिखी महिला है और आपके पति चुनाव लड़ रहे हैं। गांव की देखो ये समस्या है कि बोल नहीं रही है, तो मैं उनको घर घर जाकर ऐसे प्रेरित करूँ कि आपको ऐसे बोलना चाहिए। वैसे ऐसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गाँव का थोड़ा माहौल है ना, इसलिए ये सारी समस्याएं आ रही है। तो मैं कोशिश यही करूँगी आगामी 5 साल के बाद में महिलाओं को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, चुनाव रद्द हो गए थे, आप चुनाव लड़ने वाली थी, तो आप किस जज्बे के साथ चुनाव लड़ना चाहती थी? पड़ियारे में क्या समस्या है, आपको क्या लगता है? मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे मैं जहाँ भी गई हूँ वहाँ पे मेरे को ये देखने मिला है किसी को जैसे राशन पानी के घर में बहुत ज़्यादा समस्या है। हर गली में ये बोल रही है कि हमारे यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, आस पड़ोस की महिलाएं सारी आपस में लड़ाई झगड़े वगैरह सारे होते हैं। और ऐसे घर परिवार की सारी समस्या है, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। तो ये सारी समस्या मैंने लेडीज़ों की सुनी है वहाँ पर। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आगामी 5 साल के बाद में ये समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे बड़े बड़े काम है ये तो आगे की बात है, लेकिन घर परिवार में जितनी भी समस्या है मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे राज्य में ये सारी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 5 साल के बाद। वैसे पति पत्नी के विचार काफ़ी मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये बड़ी बड़े मुद्दे हैं वो तो आम बात है, घर परिवार की समस्या नहीं होनी चाहिए। पानी नहीं आता है तो महिलाएं घड़े ले लेकर नल पे जाती है, गाँव में घर में नल नहीं होते और वहाँ पर महिलाएं पानी के लग झगड़ती है कि मेरा घड़ा आगे था मेरा घड़ा पीछे था। ये बात सुनीता जी ने कह दी है और बिल्कुल सत्य है, दोनों बिल्कुल सही ज़मीन स्तर की बात करें। वो भी कह रहे हैं कि मैं ड्रीम प्रोजेक्ट की बात नहीं करता, मूलभूत समस्या की बात करता हूँ। और सुनीता जी भी कहना है कि घर में लड़ाई झगड़े हैं, महिला अपने मोहल्ले की महिलाएं पानी के लिए लड़ती है, छोटे छोटे कामों के लिए लड़ती है कि तेरी नाली का पानी मेरे घर के आगे से क्यों निकल रहा है। ये महिलाओं के झगड़े हैं और बिल्कुल बहुत सही बात है। और मुझे इस घर में आकर भी अच्छा लगा, उनकी धर्मपत्नी जी से बात कर अच्छा लग रहा है। पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा होता है, विचार मिलते हैं तो घर अच्छा चलता है और गाँव में सरपंच अच्छा बन जाता है तो गाँव का विकास भी होता है, गाँव में भी प्रेम रहता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रामकर्ण जी को वोट दें, किसी को दें, लेकिन वोट ऐसे व्यक्ति को दें जो अपने गांव के विकास के बारे में सोचे और गांव में प्रेम भाईचारा बनाए रखे। प्रेम भाईचारा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। जहाँ सुमति तय संपत्ति राना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना। जहाँ सन्मति होती है, प्रेम होता है, वहाँ पर शांति रहती है और अच्छे कार्य होते हैं। ये पड़ियारा के सरपंच प्रत्याशी रामकर्ण जी के घर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरी तरह से किसान परिवार हैं और ये देखिए, और इधर आप देख रहे हैं रामकर्ण जी की ये धर्मपत्नी जी है जो इन गायों की बछड़ों की सेवा कर रही है।
ये देखिए ये सारे पड़ियारा के लोग हैं। चुनाव की पूरी रौनक है गांव में। ये मुख्य बाज़ार का दृश्य है पड़ियारा के। शहर जैसा लगता है, ये पंचायत जैसा नहीं लगता है गांव। मैं इस समय पड़ियारा पंचायत के मुख्य बाज़ार में पहुंच चुका हूँ। ये कोई छोटा गांव नहीं है, बिल्कुल इस गांव को देखकर लगता है कि शहर है, और इस स्तर के शहर है वो नगर पालिका बन चुके हैं, लेकिन ये अभी भी पंचायत है। वैसे लोग चाहते भी नहीं कि नगर पालिका बने, क्योंकि पंचायत के बहुत फ़ायदे होते हैं, लोगों को बहुत सारी योजनाओं का फ़ायदा मिलता है, और ग्रामीण लोग बहुत समझदार होते हैं। और मेरे साथ जो निष्पक्ष बातचीत करने के लिए इस समय यहाँ पड़ियारा के पत्रकार हैं सुरेश जी प्रजापत, मैं उनसे बातचीत करूँगा। सुरेश जी, एक बार मैं आगे बुलाना चाहूँगा। गाँव में पंचायत के चुनाव, सरपंच के चुनाव हो रहे हैं, और मैंने यहाँ पर एक युवा प्रत्याशी का एक कैंपेनिंग का कवरेज भी किया। मुझे दुबई से सुरेंद्र सिंह जी सुंडा का फ़ोन आया था कि हमारे गांव की जो चुनाव की रौनक हमें दिखाएं। तो मुझे भी लगा कि कोरोना काल में कुछ ऐसा दिखाना चाहिए जिसमें लोगों को आनंद आए, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश के वासी हैं और चुनाव हमारे एक उत्सव का है। हालांकि इतना बड़ा उत्सव तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मुख्य चरणों में चुनाव आपके गाँव में नहीं हुए, तो इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है कि एक तो कोरोना का काल, दूसरा खेती का समय। हालांकि जो किसान खेती के समय अभी खेतों में अपने लगे हुए हैं, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि व्यस्त हैं वो लोग। और फिर भी ये उत्सव है, लोग इसको शांतिपूर्ण और आनंद लेंगे इसका, और पुरजोर कोशिश करेंगे 100% वोटिंग हो। सुरेश जी, क्या समस्या है कि एक पत्रकार हैं और लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने पहुंचाने का आपका कर्तव्य बनता है, तो आपको क्या लगता है क्या समस्याएं हैं जो अभी तक पड़ियारा की दूर नहीं हुई है? कस्बे में मुख्य समस्याओं में से जैसे मूलभूत समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, जो गंदे पानी की निकासी है वो सालों से लगी हुई है। आज इसका समाधान आज तक नहीं हुआ है। और साथ ही दूर दराज के जो वार्ड है उनमें पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और दूर दराज के जैसे मोहल्ले हैं उनमें सड़क की भी समस्याएं बड़ी समस्या हैं। इसके साथ साथ साफ़ सफाई है, और जो आवारा, हालांकि बड़ी यहाँ गौशाला है बड़ी, और वो लगी हुई है इस समस्या को समाधान में, लेकिन कुछ आवारा पशु है जो किसानों के लिए समस्या बने हुए हैं। और जो आने वाला युवा या अनुभवी सरपंच जो भी है, उनसे कस्बे के नागरिक होने के नाते यही चाहेंगे कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें, निदान करें। 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। एक के बारे में बता चुका हूँ, 2 बार सरपंच रहे हैं, उप प्रधान रहे हैं। मुझे सुरेश जी ने उनके नंबर भी देते, मैंने 3 कॉल उनको किए, उनका कॉल नहीं आया। एक कॉल आ रहा है, मैं देख लेता हूँ पहले। ये नारायण पारिक जी हैं, हमारे पड़ियारा के व्यवसायी हैं। जगजीत सिंह जी जो है पहले 2 सरपंच रह चुके 2 बार, उनसे मैंने कॉल किया था, लेकिन फ़ोन उन्होंने उठाया नहीं। मैं चाहता था कि दोनों से बातचीत हो, लेकिन युवा प्रत्याशी जो पहली बार चुनाव लड़े उनसे मैंने बातचीत की। बहुत सारे लोग यहाँ पर, अगर कोई बोलना चाहे तो आगे आकर बोल सकते हैं। ये देखिए, इधर दिखाएं, ये गाँव के बहुत सारे लोग यहाँ पर, इधर घुमाएं एक बार। ये देखिए गाँव के लोग, पड़ियारा के लोग हैं जो यहाँ पर मुझे देखकर यहाँ पर पहुँचे हैं। इधर भी है कोई, अगर 1-2 व्यक्ति से बात कर लेता हूँ। क्या नाम है सर आपका? समझो ना है। हाँ, समझे जी, क्या समस्या है गाँव में आपको? बढ़िया एकदम। समस्याएं क्या है? कोई समस्या कोई नहीं, बात ठीक चल रही है। ये देखिए संतोषी लोग भी बहुत है, कह रहे कोई समस्या नहीं है। और आपसे बातचीत दूंगा। क्या नाम है सर आपका? हनुमान प्रसाद सोने। हाँ सोनी जी, क्या लगता है पड़ियारा में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आपकी का मुद्दा क्या है? वैसे तो गांव में सुख शांति है और शांतिपूर्ण मतदान होता है हमारे यहाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और वैसे बड़ी समस्या तो नहीं है, छोटी मोटी समस्या काफ़ी है। जी जी। और आने वाले जो सरपंच हैं उनसे यही निवेदन है कि वो समस्याओं का निराकरण करें। जैसे मान लो तालाब है, ये तालाब है, तालाब में ये जो वो उसका पहना नहीं है, उसका पहना कैसा पक्का पहना बना जाए। और हॉस्पिटल तो PSC जो CSC बनी है उसमें डॉक्टर नहीं है, और टेस्टिंग का कोई वो नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, लेडी डॉक्टर नहीं है, और डिलीवरी के लिए सुलांगड़ भागो, वो कोई समस्या नहीं है। देखिए अब आप समझ में आ गए। ये पहले इन्होंने कहा था कि छोटी मोटी समस्या है, ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये मुख्य समस्या होती है। अगर व्यक्ति को स्वास्थ्य नहीं मिले, अच्छी शिक्षा नहीं मिले, पीने का पानी नहीं मिले, समय पे बिजली नहीं मिले, तो इनको छोटी समस्या छोटी कहा जा सकता है। और इन व्यक्ति को जो इशारा कर रहा था वो कह रहे थे ये बताओ, और मैंने उनको इशारा किया कि आप आगे हैं, तो वो पीछे हट गए। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग बोलते नहीं है। अगर आप में बहादुरी है, आप में सच्चाई है,
तो निश्चित रूप से लोग आपके सामने झुकेंगे। और जो सरपंच बनता है उसको हम बनाते हैं, वो पढ़ लिख के नहीं बनता है। लोकतांत्रिक देश है, जनता चुनती है और जनता अगर जागरूक रहे तो उस व्यक्ति को सारे काम करने भी पड़ते हैं। और पटियाला में अनेक समस्याएं हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार जो भी प्रत्याशी चुना जाएगा, चाहे वो पहले के जो सरपंच वो हों या चाहे युवा प्रत्याशी हो, 3 प्रत्याशी है, लेकिन 2 जो मुख्य मुकाबला है वो हैं यहाँ के जो रामकरण मील और जगजीत सिंह जी राठौड़ के बीच में है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी जीतेगा इस बार पटियाला की जो ये समस्या हैं उनको दूर करेगा और निश्चित रूप से जनता की आशाओं पर खरा उतरेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुरेंद्र सिंह जी सुंडा को, जिन्होंने दुबई बैठकर मुझे कॉल करके बताया कि कृपया हमारे गांव में जाकर हमारे चुनाव की रौनक दिखाएं। और मुझे भी लगा कि कोरोना में हम कोरोना कर रहे हैं, कुछ नया दिखाया जाए, लोकतांत्रिक का पर्व है। तो अच्छा लगा यहाँ के लोगों से आकर मिला और पत्रकार जी ने भी निष्पक्ष रूप से सारी बात कही है। तो ये प्रत्याशी जिन्होंने ये कार्यक्रम देखा है वो निश्चित रूप से इस बार अपने गाँव की समस्याओं पर ध्यान देकर उनका निराकरण करेंगे। ऐसे सुधार के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।